सर वो सचिन सचिन तू यहाँ पर? हनी, तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है? हाँ, पर तू इस कंपनी में क्या कर रहा है? मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या ऑनर? लेकिन सचिन, आज से पहले तो मैंने तुझे कभी इस कंपनी में देखा ही नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी इस कंपनी के अलावा एक दूसरी कंपनी भी है, ज्यादातर मैं वहीं रहता हूँ। यहाँ मैंने मैनेजर रख रखा है, सब कुछ वही संभाल रहा है। लेकिन आज किसी क्लाइंट से मेरी अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कॉलेज के बाद आज हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी। अरे यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी का मालिक मेरे कॉलेज का दोस्त होगा। वैसे एक बात बोलूं, तुझे आज ऐसे देख कर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफी तरक्की कर चुका है तो अपनी जिंदगी में। हाँ वो तो है, पर हनी एक बात बता, तू तो कॉलेज की टॉपर थी ना, और आज तू मेरी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सचिन, अब यार तुझसे क्या ही छुपाऊं मैं। वो दरअसल यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम पहले मेरे पापा किया करते थे, और कुछ महीनों से ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तू तो जानता ही है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है। घर में मैं, मेरे पापा और मेरी माँ ही हैं। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं चलती है, अब पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो दोनों की दवाइयों का खर्चा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत तो पैसा कमा लेती थी मैं, लेकिन तू जानता ही है कि डिग्री है नहीं मेरे पास, अभी पढ़ाई चल ही रही थी। पापा की तबीयत खराब होने के बाद तो मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी अपनी, और पापा की जगह यहाँ पर आ गई मैं काम करने के लिए, क्योंकि घर भी चलाना है। अगर कोई भी नौकरी नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा मेरा। तो बस नौकरी कर रही हूँ जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, अरे यार इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तेरी लाइफ में और तूने मुझे बताया भी नहीं। खैर ये सारी बातें छोड़, तू इन बातों को तो बाद में ही शॉर्ट आउट कर लेंगे। तू इतने दिनों बाद मिली है मुझे, तो बैठ के मेरे संग दो बात करना। आजा बैठ, मैं तेरे लिए चाय मंगा देता हूँ। अरे नहीं यार, पूछने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस तरीके से तेरे साथ बैठ के चाय नहीं पी सकती। देख, तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और मैं एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड। अगर तेरे स्टाफ में ऐसे किसी ने देख लिया मुझे यहाँ तेरे साथ बैठे हुए, तो वो लोग खामखा तुझे ही उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कुछ भी सुनना पड़े। हम बाहर कहीं मिलेंगे ना तो पक्का चाय पियेंगे, ठीक है? अरे हनी, तू कैसी बात कर रही है ये? तू मेरी दोस्त है, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी की इतनी हिम्मत है क्या? अगर तू मेरे सामने बैठेगी, तुझे कोई गलत बोल जाए, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, और तू भी मत सोच। चल बैठ मेरे साथ और चाय पी, मैं तेरे लिए चाय मंगवा देता हूँ। अरे बैठ जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, टेंशन मत ले, बैठ आ जा। अच्छा चल ठीक है यार, अगर तू इतना फोर्स कर रहा है तो। अभी मैं 2 कप चाय मंगाता हूँ। सर, शर्मा जी की फाइल कंप्लीट हो गई है। तू चेयर पे कैसे बैठ गई, वो भी सर के सामने? चल खड़ी हो। सर माफ कर दीजिए, सचिन मैं निकलती हूँ। सचिन, तू सर का नाम ले रही है? तेरी इतनी हिम्मत! एक चांटा मारा ना तेरे मुंह पे तो अभी तमीज सीख जाएगी कि किससे कैसे बात करनी है। अरुण, ये क्या बदतमीजी है? सर, बदतमीजी तो ये कर रही है, आप देख नहीं रहे? सिक्योरिटी गार्ड होके आपका नाम ले रही है। हम सर इस कंपनी के मैनेजर हैं, पर हमने भी आज तक आपका नाम नहीं लिया, और देखो ना, ये आपका नाम ले रही है। सर क्या औकात है इसकी? इट्स इनफ। ये मेरा नाम ले या ना ले, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ये मेरी कंपनी है, और मेरे सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, बीच में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। आई बात समझ में? सर मुझे नहीं पता आप इसकी तरफदारी इतनी क्यों ले रहे हैं, पर सर मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी का। अगर इस तरीके से कोई भी आपका नाम लेगा तो मैं कैसे सुन सकता हूँ सर? एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो वो मेरी मर्जी से तो बैठा होगा, और तुम एकदम से आए और बदतमीजी बोलने लगे। तुम मुझसे पूछते कि सर ये कौन है तो मैं तुम्हें बताता, और लेकिन तुमने तो आती उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम मैनेजर होकर इंसान की औकात देकर उससे बात कर रहे हो हैं? तुम मेरे पीठ पीछे तो छोटे एम्प्लॉइज की बेइज्जती करते होंगे, है ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। पर सर ये आपकी हैं कौन जो आप इनकी इतनी साइड ले रहे हो? ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। क्या सर, फ्रेंड है? सर आप इस कंपनी के ओनर हैं, जो आपके फ्रेंड होंगे वो तो बड़े हाई क्लास कॉलेज में पढ़े होंगे,
उस कॉलेज की तो ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती। सर मुझे तो ऐसा लगता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अच्छे से जानता हूँ सर इसको, ये किसी सरकारी स्कूल में पढ़ी होगी और जिसको आप अपने दोस्त बता रहे हो ना, इसके जैसी कोई हमशक्ल लगती होगी वो। अच्छे से देख लो सर एक बार, कहीं ऐसा ना हो सर बाद में आपको पछताना ही पड़े। बस अब मुंह से एक लफ्ज नहीं, ये कोई हमशक्ल नहीं है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरुण, जरूरी नहीं है कि मैं आज इस कंपनी का ओनर हूं तो मेरे जो फ्रेंड होंगे वो हाई क्लास ही होंगे। तुम्हें पता है हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज ज्यादा हाई क्लास नहीं था, नॉर्मल ही था। ये भी गरीब फैमिली से थी और मैं भी गरीब फैमिली से था। बस फर्क इतना है कि मेरी फैमिली ने दिन और रात मेहनत करी मुझे पढ़ाने के लिए, और मैंने इतनी पढ़ाई करी जिसकी वजह से आज मैंने खुद अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। और ये बेचारी, इसके घर की कंडीशन खराब रही है शुरू से ही। इसके पापा गार्ड की नौकरी करते हैं, इसके पापा की तबीयत खराब है इसलिए उनकी जगह ये काम करने आई है, और तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो, कॉलेज में टॉप कर दी थी ये, आज भी इतनी इंटेलिजेंट है, कोई भी एंट्रेंस आसानी से क्लियर कर देगी। बस मजबूरियों ने इस बेचारी को बांध रखा है। इसके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, पर तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पर एक बात ध्यान रखो, कभी किसी की बेइज्जती मत करो। हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे कोई काम छोटा कर रहा हो या बड़ा। आई बात समझ में? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, फिर चाहे कोई इंसान छोटा हो या बड़ा। सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। तुम्हारी आखिरी गलती समझकर मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, आगे से तुमने किसी के साथ भी बदतमीजी करी ना, उस दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी का दिन होगा। ठीक है, अब जाओ। सॉरी हनी, वो थोड़ा ज्यादा बोल गया ये। खैर मैंने इसको है ना अब अच्छे से सबक सिखा दिया है, आगे से किसी से बदतमीजी से बात नहीं करेगा ये। कोई बात नहीं सचिन, यार तूने मेरे लिए स्टैंड लिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार। अरे हनी, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और दोस्ती यारी में है ना ये थैंक यू नहीं बोला जाता। तेरी कोई बेइज्जती करेगा मैं नहीं कर सकता बर्दाश्त। और रही बात तेरी परेशानी की, तेरी परेशानी है ना मैं अभी खत्म कर देता हूँ। मेरी दूसरी वाली जो कंपनी है ना उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी दूसरी वाली कंपनी में एज ए मैनेजर बने। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तू बहुत इंटेलिजेंट है, सारे काम तू अच्छे से संभालेगी। ठीक है ना, कल से तुझे ठीक 10 बजे आना है। सचिन यार समझ नहीं आ रहा कि तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं। तूने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं हनी, थैंक यू मत बोल, ज्यादा बड़ी चीज नहीं करी मैंने तेरे लिए, बस एक दोस्ती का फर्ज निभाया है। देखियो इतनी देर हो गई, सारी बातें कर ली हमने, पर अभी तक चाय नहीं आई। मैं तेरे लिए चाय मंगा देता हूँ। पियोन, जरा 2 कप चाय लेकर आना।